कि सत्संग ही परम कल्याण कराया, सत्संग से ही जीव को शांति मिली। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि गौकर्ण और धुंधकारी की कथा अक्सर श्राद्ध के अवसर पर प्रवचन करता लोग अवश्य सुनाते। मौत 7 दिन के सत्संग कथा बड़ी लंबी है, मौत में संकेत करता। 7 दिन के सत्संग सुनाने से एक प्रेत मुक्त हुआ, प्रेत जोनी से, और भागवत धाम गया। एक अनुष्ठान हो गया, श्राद्ध हुआ, बरखी हुआ, पिंड हुआ, लेकिन प्रेत जोनी से छुटकारा नहीं पाया। और अंत में जब सत्संग का कार्यक्रम हुआ, सत्संग का आयोजन हुआ, वो प्रेत मनुष्य शरीर से तो सत्संग का विरोधी बना, सत्संग ठुकराया था, लेकिन इसका परिणाम मर करके प्रेत बन करके भोग रहा था। और देखा अब कोई उपाय नहीं, तो अंत में प्रेत जोनी से उसने सत्संग का सम्मान किया, सत्संग सुना प्रेत जोनी से, तब भी एक प्रेत का कल्याणी सत्संग कर दिया। आप पढ़िए भागवत महापुराण, धुंधकारी का उद्धार इसी सत्संग से हुआ। इसी भागवत महापुराण में और कथा है, आप लोग राजा परीक्षित का नाम सुने होंगे। राजा परीक्षित, जब पांडव लोग राजा परीक्षित को राज का भार दे करके, राज तिलक करके, और ये लोग चले गए, सबके सब यहाँ से विदा हो गए। स्वर्गारोहण पर्व है, उसी महाभारत में एक स्वर्गारोहण पर्व है, उसमें सब वर्णन है कि पांडव लोग हिमालय के माध्यम से जा रहे थे, सब हिमालय में गल गल करके सब नरक चले गए। और युधिष्ठिर जी महाराज अगर गए हैं स्वर्ग, तो इनको भी कुछ मुहूर्त नरक देखना पड़ा। अब जरा विचार कीजिए आप, जिनके पक्ष में भगवान कृष्ण थे, साथ में रहते थे, अर्जुन के तो साथ में खेलते थे, खाते थे, रात दिन भगवान कृष्ण का दर्शन होता था, और साथ साथ अर्जुन का रथ हाँकने का काम भगवान कृष्ण कर दिए थे। फिर भी अर्जुन को भ्रम हुआ था महाभारत युद्ध मैदान में। भगवान कृष्ण समझा के थक गए, फिर भी इनका मोह समाप्त नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण अपना विराट रूप का दर्शन कराए थे। जो पढ़े होंगे ग्रंथ, उनको समझ में बात आती होगी, या नहीं तो कहीं सुने होंगे, या नहीं तो सीरियल में जरूर देखे होंगे। भगवान कृष्ण अपना विराट रूप का दर्शन कराए, और जानते हैं, फिर भी कहा कि अर्जुन ये सही रूप नहीं है, मेरा माइक रूप का दर्शन हुआ, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तब कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा? जिनको भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान जिनका सलाहकार है, भगवान जिनका रक्षा कर रहे हैं, और अपना विराट रूप का दर्शन कराया, और फिर भी ये लोग सबके सब हिमालय में जाकर के गल गल करके नरक गए। विचार कीजिए कि कर्म करना पड़ेगा कि नहीं। किसी को दर्शन भी हो जाएगा भगवान का बिना उत्तम कर्म किए, योग साधना सत्संग किए, तो क्या मोक्ष पालेंगे?
महाशिवरी का दर्शन देखिए, कैसा दर्शन, कर्म देखिए। रामायण कह रही है कि जहां से कोई लौट के नहीं आते वो अष्टांग से भी प्राप्त कर ली, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर ली, छुटकारा पा ली। सत्संग में क्या पावर है कि जीव को भटकने से बचा देता है। मानव का उद्धार, दानव का उद्धार, सबका, भूत प्रेत शैतान का उद्धार, और राजा आज का भी उद्धार। ये तो अजगर में था, 7 पीढ़ी पार हो गया था, सत्संग नहीं हुआ था इसके कुल परिवार में, इसलिए राजा आज भटक ही रहा था। उन्हीं के कुल में राजा जनक हुए 7 पीढ़ी के बाद, और राजा जनक जब सत्संग में जुड़ गए अष्टावक्र से दीक्षा लेकर के, और जब अपने यहाँ सत्संग कराए, तब उस उनके पूर्वज आदि पुरुष 7 पीढ़ी के पहले जो मर करके और भटक रहे थे, शांति नहीं मिल रही थी एक सत्संग कराने से, वो अजगर जब सत्संग सुना अजगर जोनी से, तो वो भी मुक्त हुआ। और अभी मैं ये राजा परीक्षित की कथा सुना था कि कम समय में कौन अनुष्ठान, कौन उपाय जो सबसे कम समय में लोग पार उतर जाए। एक सत्संग छोड़ करके संसार में और कोई अनुष्ठान है? तो ये पांडव लोग तो चले गए थे राजा परीक्षित को तिलक करके। वही राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए, और उस समय द्वापर भी अब समाप्त होने वाला था, कलयुग प्रवेश करने वाला था। तो कलयुग ग्रंथ में जो वर्णन है उसी को मैं सुनाता हूं। कलयुग प्रवेश कर रहा था, इनके राज के तरफ वो आ रहा था। दोनों में आमना सामना हो गया। राजा परीक्षित देखते हैं कलयुग का विचित्र सहनवान, उनका रूप देखा विचित्र, ताकि तू कौन है और कहाँ जा रहा? ताकि राजन मैं कलयुग हूँ, कलयुग, और मैं राज में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं। तो खबरदार, धनुष बाण उठा लिए, खबरदार, मेरे रहते मेरे राज्य में ये कैसे हो सकता? नहीं जानता मैं कौन हूं? अरे पांडव का पोता, सर्वश्रेष्ठ धनुषधर अर्जुन का पोता हूं। मैंने नाम सुना है, धर्मात्मा युधिष्ठिर और 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम, उसी के परिवार के, उसके खानदान का हूं मैं। मेरे रहते मेरे राज में कलयुग प्रवेश करेगा? ये हो नहीं सकता। धनुष बाण तान लिया, कलयुग समझाने का प्रयास किए। राजन मैं कलयुग हूं और सब परमात्मा के विधि विधान के अनुकूल सब काम होता है। सतयुग जब पार हो जाता है तो त्रेता युग निश्चित आता है, और त्रेता युग जब गुजर जाता है तो द्वापर का निश्चित आना हो जाता है। और द्वापर भी जब गुजर पार हो जाता है तो कलयुग का समय हो जाता है। वो निश्चित तो आएगा ही, किसी के रुकने से रुकेगा नहीं, क्योंकि हम रोकेंगे। मेरे रहते कैसे प्रवेश करना चाहते कीजिए। तो कलयुग मन में विचार किया कि झूठ मूठ का ये झगड़ने से कोई फायदा नहीं, युक्ति से काम लेना चाहिए। कलयुग कहते हैं कि राजन आप इतना आवेश में हैं, अरे मैं तो आपके शरण में आया हूं। जैसे कहा शरण की बात, आपके शरण में आया हूं, इनका क्रोध शांत हो गया।
ताकि शरण में आए, तब तो आए हुए शरणार्थी को तो शरण देना पड़ेगा। लेकिन जब आप शरण में आए, शरण मांगते हैं, तो मैं जहां रहने के लिए कहता हूं वहां रहिए। ताकि राजन दीजिए स्थान, बताइए आप ही कहाँ हम रहे। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि जुआ में वास कीजिए। जहाँ के लोग जुआ खेलते हैं तो वहां आप डेरा डालिए। जहाँ के लोग नशा प्रयोग करते हैं, ताड़ी दारू में मशगूल रहते हैं, वहां आप डेरा डालिए। इस तरह से कहने लग गए। जहाँ के लोग हिंसक हैं, हिंसा करते हैं, वहां आप रहिए। नशा में, हिंसा में, जुआ में, बेविचार में, ये सब में आप डेरा डालिए। ताकि राजन ये तो हमारा पहले से निश्चित स्थान है और ये सीमित है, इसके अलावे और कोई स्थान दीजिए। इसमें तो हम पहले से रहते, पहले से हमारा डेरा रहता, ये तो हमारा निश्चित स्थान है पहले से, और ये स्थान भी इतना सीमित है, इसके अलावे और बोलिए। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं की, बुद्धि मारी गई। मन में विचार किया कि सोना से भी लोग, संपत्ति से भी पागल होता है, संपत्ति से भी लोग पागल होते हैं, सदकर्म उनका छूट जाता है, भक्ति भजन से दूर हो जाते हैं। तो झट से कहा कि आप संपत्ति में, सोना में भी वास कीजिए। कहा कि ठीक है राजा, वो तो मौका खोजिए। राजा परीक्षित तो शराब नहीं पीते थे, डेरा कैसे डालते? जुआ नहीं खेलते थे, तो डेरा कैसे डालते? हिंसा की बात जहाँ तक है, मांस कहते कि नहीं खाते थे, लेकिन कहिए था कि शिकार कैसे खेलने के लिए गया। इसलिए वो तर्क वितर्क के पीछे उधर नहीं जाना है। जो वो बता रहे थे कि यहाँ यहाँ डेरा डालिए, तो कह रहा था कि वो सीमित स्थान है और वहाँ पहले से हम रहते, इसके अलावे कोई स्थान दीजिए। तो वही कह दिया सोना में वास कीजिए। तो राजा परीक्षित का मुंह कूट ही सोना का मौका मिलिए गया। कहा ठीक है राजन, आपके अनुकूल ही काम होगा। अब फटाक से राजा परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया कलयुग। जब सर पर कलयुग सवार हो जाए तो ऑटोमेटिक है कि बुद्धि विपरीत होगी। वहां से आया समीप मुनि ऋषि के आश्रम पर। समीप मुनि ध्यान कर रहे थे, सत्संग में लीन थे, आंतरिक सत्संग में उनकी समाधि लगी थी। ये आया और कहते हैं कोई है कि नहीं? अरे हमें प्यास लगी है, पानी पिला। वहां कोई रहे सुनने वाला था। सभी मुनि तो ध्यानस्थ थे, उनकी समाधि लगी थी। यह बेवजह का हल्ला कर रहे, ताकि कोई है नहीं सुनते हैं, बहरा है क्या? सभी मुनि से ये कटु वचन अनादर के साथ इस तरह से बोलने लगा। बहरा है क्या? नहीं सुनते हैं? अरे मैं कौन हूँ? राजा परीक्षित जानता नहीं है? तब भी नहीं सुना। तो उनकी समाधि लगी थी, क्या सुनता? बगल में मरा हुआ सांप देखा, उस पर नजर पर चला गया। वही मरा हुआ सांप उठा करके असमीप मुनि के गला में लपेट दिया। गुस्सा के मारे चला गया। उनकी प्यास दूर हो गई। वो मरा हुआ सांप जो लटका दिया ना, प्यास दूर हो गई ना। अब संत महापुरुषों के साथ अन्याय किया है, बताएगा कौन? बताता है गुरु संत। रक्षा कौन करते हैं? भारी संकट पर संकट आ जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, कोई संत प्रसन्न हो जाए, तो आप उस संकट से बच सकते हैं। लेकिन संत से बेवजह का आप अगर ये मतलब हम झगड़ा में ले लेते हैं तो समझ लीजिए कि नाश होगा। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ था। कारण तो नशा है। नशा प्रयोग करके सबके सब मतवाले हो गए थे और दुर्वासा ऋषि के साथ जाकर खिलवाड़ किया, उनके साथ उनका अनादर किया। तो 56 करोड़ यदुवंशी नाश हो गए।
आप विष्णु पुराण पढ़ करके देखेंगे, राजा सगर को 60,000 पुत्र थे और सब के सब यज्ञ में लगे थे, अश्वमेध यज्ञ 99 यज्ञ संपन्न कर लिया था, 100वां यज्ञ में लगा था और इंद्र घोड़ा चोरा के ले गया और कपिल मुनि के करीब ले जाकर के बांध दिए। जो लोग बोलते सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, तो वहाँ कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। इंद्र सोचा कि बचने का कोई उपाय नहीं, वहीं ले जाकर के बांध दिए घोड़ा। राजा सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते वहीं गया, देखा कि यही चोर है। बेवजह का कपिल मुनि को चोर समझा और इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। एक बार आंख खोला, एक सत्संगी ध्यान करने वाला महापुरुष एक बार केवल आंख खोला, इधर 60,000 जो पुत्र थे, 99 अश्वमेध यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ से बड़ा द्रव्यमय यज्ञ और कोई यज्ञ नहीं है, वो 99 अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा सगर के 60,000 पुत्र एक सत्संगी के सामने में, एक ध्यानी के सामने में टिक नहीं पाए। उनका खिलवाड़, उनके साथ खिलवाड़ किया, उनका अपमान किया, परेशान किया। तो एक बार आंख खोला कपिल मुनि, ये 60,000 जल करके भस्म हो। तो जब जब लोग संत के साथ उनका अपमान किया, उनको परेशान किया, तो उनका खानदान ही नाश हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 11 वन घर दिया नवाती। इसका मूल कारण संत महापुरुषों से कर के रूप में खून लेता था, और यही मूल कारण रावण का हुआ, जो उनका खानदान नाश हुआ था। तो कहने का भाव था कि जब जब संत महापुरुषों के साथ अन्याय किया तो उनका नाश ही हुआ, खानदान सहित नाश हुआ। उनको घड़ी दिखा रहे, उनको संकेत किया था 10 बजे खत्म कीजिएगा बाबा, तो 10 बज गया, तब घड़ी का दिखा, घड़ी है पास में। आप लोग एक समय निश्चित करके हमको बोलते थे, हम उसी समय हमको बोला कि 10 बजे खत्म करने के लिए, तो इसीलिए हम आते हैं हमारे घड़ी पर 10 बजा। चलिए आप लोग घबराते हैं तो पहले खत्म कर देंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए। तो देखिए, राजा परीक्षित समीप मुनि के साथ इस तरह का अन्याय किया। उनका पुत्र ऋषि कुमार श्रृंगी ऋषि ये जलाशय में स्नान कर रहे थे और ऋषि कुमार के साथ स्नान कर रहे थे। कई वर्णन है कि खेल रहे थे, जो भी भावना तो वे किया है। और ऋषि कुमार को जो देखा ना, दूसरे सब ऋषि कुमार जाकर के दौड़ के कहा श्रृंगी ऋषि से कि यहाँ है आप, देखिए आपके पिता के साथ कितना अन्याय किया। एक राजा आया और मरा हुआ सांप गला में लटका दिया। तो उनको गुस्सा हो गया कि उनके बाप के साथ इतना अन्याय करे तो कौन ऐसा बेटा होगा जो उनको गुस्सा नहीं होगा। गुस्सा हो गया श्रृंगी ऋषि को, और स्नान तो कर ही रहा था, हाथ में जल लिया, क्रोध में था, क्रोध के मारे साप दिया, ताकि चाहे जो भी हो राजा, जिसने भी ऐसा किया ठीक नहीं किया। एक निर्दोष मेरे पिता के साथ जो ध्यान में लीन है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय, जिसने भी ऐसा किया है मैं उनको साथ देता हूँ कि 7 दिन के अंदर वो गुजर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा साथ दिया कि कोई नहीं बचा पाएगा, 7 दिन में उनको मरना पड़ेगा, वही सांप काटेगा और मर जाएगा। तब तक
वो राजा तो अपना घर चला दिया था। और समीप मुनि जब ध्यान तोड़ते हैं तो देखते गला मरा हुआ सांप वही निकाल के फेंक दिया। तब तक श्रृंगी ऋषि दौड़ करके यहाँ आया और पिताजी से कहा कि पिताजी जानते हैं एक राजा आया था, आप ध्यान में बैठे थे ना, एक राजा आया था और मरा हुआ सांप आपके गला में लपेट दिया था, तो दुष्ट इतना नीच काम किया। तो पिताजी जानते हैं मैं उनको सबक दे दिया हूँ, दंड दे दिया हूँ। तो क्या दंड दिया? तक उनको साप दे दिया हूँ, ऐसा साप दिया हूँ कि 7 दिन के अंदर वही सांप काटेगा, वो बच नहीं पाएगा, कोई चाह के भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा साप दिए हैं, अब उनको कोई बचा ही नहीं सकता। इतना सुना तो समीप मुनि श्रृंगी ऋषि पर बड़ा गुस्सा किया। अरे मूर्ख, कौन था वो जो तू इस तरह का साप दिया? अरे वो पांडव कुल का था, सर्वश्रेष्ठ धनुषधर का ये पोता था, और ये मतलब धर्मात्मा युधिष्ठिर के खानदान का था वो। अरे मूर्ख, इस तरह का राजा को तूने इस तरह का साप दिया? ऐसे राजा का जरूरत है। अगर इस तरह का राजा नहीं रहेगा तो धर्म लोप हो जाएगा। तो वो लोग तो धर्म रक्षक हैं। इस छोटा सा कार्य के लिए मरा हुआ सांप लटका दिया, तो इस छोटा सा कार्य के लिए तू उनको इतना भयंकर साप दे दिया। तब तो काफी पिताजी अब वहां से भूल हो गई, अब तो कोई उपाय है नहीं, वो तो मरेगा ही। तो ग्रंथ में वर्णन है कि वही राजा परीक्षित के यहाँ समीप मुनि गए, तो वहां जाकर के जैसे समीप मुनि मुकुट नीचे किया था तो होश में आ गया था कि आज बहुत भयंकर में ये पाप किया है जो मेरे कुल में कोई नहीं किया था। हमारे कुल के लोग संत महापुरुषों का सदा रक्षा किया था और मैं अपने कुल पर कलंक लगा दिया, दाग लगा दिया। अब उनका ये होश ठीक है, बुद्धि संतुलन में है, इसलिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा। ये क्या कर दिया मैं? क्या हो गया था आज हमें? तो इतना बड़ा अन्याय में किया, अपने कुल में दाग लगा दिया। पश्चाताप कर ही रहा था, तब तक समीप मुनि आए, आवाज लगाते हैं। आवाज सुनते ही वो तड़पने लग गए, जाते हैं उनसे हम सजा